हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज रिलेशन। हिंदी में कहते हैं हम इसे आयु संबंध। हिंदी में कहते हैं हम इसे आयु संबंध। तो देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें बोला गया है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 2 और 3 का। 4 साल पहले ए अनुपात बी, 4 साल पहले। देखो ये सिंबल जो है, ये सिंबल हम लगाएंगे पहले के लिए, यहाँ लिख भी सकते हैं, ये पहले के लिए, और ये सिंबल है बाद के लिए। तो 4 साल पहले 2, 3 का था, और आगे बोला है 4 साल के बाद उनकी आयु का रेशियो हो गया 5, 7 का। 5, 7 का। तो हमसे पूछा है फाइनली क्वेश्चन में, तब ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तब ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो, ए की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो यहाँ जो लिखना होता है हमेशा वो लिखना होता है अंतर। यहाँ जो लिखना होता है वो लिखना होता है हमेशा अंतर। देखो 4 का, देखो 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, अंतर जो बैठेगा इनका वो बैठेगा 8 वर्ष। 0 वर्ष नहीं बैठेगा, 8 वर्ष। तो 8 तो आप यहाँ लिखो और 8 ही यहाँ लिखो। अंतर कितना है? 8 वर्ष। सपोज जैसे 2024 है, ये क्या है? 2024। इससे अगर 4 साल बाद जाओगे तो कहीं ना कहीं 2028 आएगा। इससे 2000 पहले जाओगे कहीं ना कहीं 2020 आया होगा, 2020 आया होगा। तो इसमें 20 में और 28 में अंतर कितने का आएगा? 8 वर्ष के तो आएगा। सेम यही तो यही करा है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ये होता है क्रॉस मेथड। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और इनका लेना होता है हमेशा अंतर। तो 7 दूनी 14 और 5 दिया 15। अंतर कितने का है सर? 1 का। इसी प्रकार 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56। दोबारा देखो, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56। अंतर आई है 16 का। अंतर आई है 16 का। 1 बराबर 16, 1 बराबर 16। हमसे पूछिए ए की वर्तमान आयु। तो 4 साल पहले देखो, एक का मान आई है 16। अगर आपको 2 का मान निकालना है तो आ जाएगा 32। लेकिन 32 जो आएगा ना, यो आएगा ए की आयु 4 साल पहले। यो आएगी ए की आयु 4 साल पहले, क्योंकि 4 साल पहले का अनुपात है। तो 4 साल पहले ही तो आयु, 4 साल पहले की तो आयु आएगी। इसी प्रकार 3 का मान निकाल लो, 16 थी 48। तो 48 जो आएगा वो यो आएगी बी की 4 साल पहले की आयु। तो देखो 2 का मान आएगा 32, लेकिन यो आया है 4 साल पहले की आयु। हमसे पूछिए वर्तमान आयु। तो 4 साल इसमें और ऐड कर दो, तो ये जाएगा 36 वर्ष। ए की आयु वर्तमान वो जाएगी 36 वर्ष। किस ऑप्शन में है देख लो? 36 वर्ष किस ऑप्शन में है देख लो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो 36, ये है ऑप्शन नंबर बी में। 36 जो है ये है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, देखो ये भी इसी प्रकार का है। 2 लड़कों की आयु का अनुपात दे रखा है 5 और 6। 5 और 6, 2 लड़के हैं तो एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। इनकी आयु का अनुपात 5 और 6। 2 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो रेशियो है वो 7, 8 का हो जाएगा। कब? 2 वर्ष के बाद। तो हमें बताना है फाइनली क्वेश्चन में 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। यहाँ लेना होता है हमेशा अंतर। तो बस 2 वर्ष यहाँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो और 2 वर्ष यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इनका लेना होता है हमेशा अंतर। कितना आएगा? देखो 8 पंजे 40 या 5 अट्ठे 40 और 7 छंग 42। अंतर आएगा 2 का। अंतर आएगा 2 का। 40 और 42 का अंतर 2 का। 14 और 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। अंतर 2 का। 1 बराबर 1 के जाएगा। जब 2 बराबर 2 के तो 1 बराबर 1 के। तो ए की वर्तमान आयु आ गई 5। ए की वर्तमान आयु आ गई, वो आ गई 5 वर्ष। बी की आ गई 6 वर्ष, क्योंकि 1 का मान 1 है तो 5 का मान 5 और 6 का मान 6। ए की वर्तमान आयु आ गई 5 वर्ष और बी की आ गई 6 वर्ष।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना जाएगा। तो 12 वर्ष इसमें ऐड करो तो कहीं ना कहीं ये जाएगा कितना 17, और 12 वर्ष कहीं ना कहीं इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 18। तो 17:18 किस ऑप्शन में देख लो सर, 17:18 ऑप्शन नंबर बी। आपको अच्छी तरीके से पता है बटे को जो अनुपात को जो है हम बटे में भी लिख सकते हैं। यह है ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है ना ये भी इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला गया है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5 का। 4:5 ये वर्तमान आयु का अनुपात है। और आगे बोला गया है तथा 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 5 और 6 का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ लेना होता है हमेशा अंतर कितने का 5 का। 4 छंग 24 या 6 चौक 24 और यहाँ 25 अंतर 1 का 25 और 30 का अंतर 5 का, क्योंकि ये आएगा 25 और यह 30। 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30 या 5 छंग 30। ए की वर्तमान आयु पूछा तो सर एक का मान 5 है तो 4 का मान 4 पंजे 20, अर्थात ये आ गई ए की वर्तमान आयु, ये आ गई ए की वर्तमान आयु। हमसे क्या पूछा था ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु तो ये जाएगी 20 वर्ष, और ये है ऑप्शन नंबर बी में, ये है ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बात बोली गई है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सर राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। R4 राम लिखेंगे, S4 श्याम लिखेंगे, 2:3 है, अर्थात ये वर्तमान की बात है, ये वर्तमान का डाटा तो है, वर्तमान का डाटा है। और आगे बोला गया हमसे यदि राम की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। अच्छा राम की वर्तमान आयु इसमें कितनी है, अनुपात में कितनी 2, जबकि वो एक्चुअल में कितनी है, एक्चुअल में है 30 वर्ष। तो 1 का मान 15 आ जाएगा, 1 का मान 15 वर्ष आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइनली श्याम की आयु 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। अच्छा श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी 15×45, श्याम की वर्तमान आयु हो जाएगी 15×45, 45 हो जाएगी श्याम की आयु। लेकिन हमसे पूछा है 5 वर्ष के बाद, तो 50 का हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद तो वो 50 का हो जाएगा, 50 वर्ष ऑप्शन नंबर सी, 50 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। तो 4 का जो है कहीं ना कहीं आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है। देखो सर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है रवि जो है ना मोहित से 7 वर्ष छोटा है। रवि जो है ना रवि, R4 रवि लिखेंगे, M4 मोहित लिखेंगे। रवि जो है वो मोहित से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनका अनुपात दे रखा है वर्तमान का है, देखो आयु में जो है छोटा है वो भी वर्तमान की बात कर रहा है, देखो है तो वर्तमान है जो है वो वर्तमान को दर्शाता है। तो देखो अनुपात में कितना छोटा है, ये देखो पहले अनुपात दे रखा है इनका 7 और 9 का, वहाँ बोल रखा है 7 वर्ष छोटा है, और अनुपात में कितना छोटा है, अरे रवि जो है मोहित से कितना छोटा है, अनुपात में 2 छोटा है और एक्चुअल में 7 वर्ष छोटा है। तो 1 का मान जाएगा इतना 7/2, ये जो है इसके बटे में चला जाएगा। अच्छा हमसे जो है पूछा रवि की आयु कितनी है, रवि की आयु कितनी होगी। तो रवि की आयु देखो कितनी है, रवि की आयु कितनी है 7, तो बस 1 का मान 7/2, 7 का मान कितना, तो ये जाएगा 7×7 49/2, 49/2 अर्थात 24.5, यानी कि 24.5 वर्ष।
किस ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर डी में। 5 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला 5 का जो है वो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था जितने कि तुम वर्तमान में हो। एक पिता ने कहा, तो देखो ये पिता है और ये पुत्र है। पिता कहता है मैं तुम्हारे जन्म के समय, अच्छा जब पुत्र का जन्म हुआ होगा तो कहीं ना कहीं वो 0 वर्ष का होगा। अरे कहीं ना कहीं 0 वर्ष का होगा जब पुत्र का जन्म हुआ होगा। तो ये कहता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैं तुम्हारी वर्तमान जन्म के समय मैं उतना ही बड़ा था जितना कि तुम वर्तमान में हो। पिता कहता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैं उतना ही बड़ा था जितने कि तुम वर्तमान में हो। अच्छा वर्तमान आयु हम x मान सकते हैं, इसकी वर्तमान आयु हमने x मान ली। ये हमने क्या करा है, लेट करा है अर्थात माना है। ये हमने इसकी वर्तमान आयु मानी है। ये क्या है, वर्तमान आयु, वर्तमान है ये। अच्छा पिता जो है ये कहता है मैं जो हो तुम्हारे जन्म के समय, अर्थात इस वाले कॉलम में आएगा, जन्म के समय इस वाले कॉलम में, मैं उतना ही बड़ा था जितने कि तुम वर्तमान में हो। वर्तमान में तो ये x का है, तो पिता जो है इसके जन्म के समय x वर्ष का रहा होगा। मानोगे नहीं मानोगे, बोलो सर बिल्कुल। अच्छा 0 से ये x की वृद्धि हो गई, देखो 0 से ये x हो गया तो ये भी जो है इसमें भी x की वृद्धि हो जाएगी। 0 से जो है x हो गया। मान लो देखो ये आप है और ये आपका भाई है। मान लो आप जो हो 16 वर्ष के हो और ये 15 वर्ष का है। तो मान लो ये 2 वर्ष बड़ा होएगा या फिर 4 वर्ष बड़ा होएगा, तो ये भी तो 4 वर्ष बड़ा होगा नहीं होगा, क्योंकि अंतर जो है वो हमेशा रहता है बराबर। अंतर जो है वो हमेशा रहता है बराबर। दो आप जो है 4 वर्ष बड़े हो गए तो 4 वर्ष जो है आपका भाई भी तो बड़ा हो जाएगा। सेम ये जो है इसमें x की वृद्धि होगी, अर्थात x वर्ष जो है ये बड़ा हो गया, तो x वर्ष जो है ये भी तो बड़ा होगा। तो x प्लस x 2x, x प्लस x 2x। अच्छा इसमें जो है ना, अगर देखो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, अगर ये बात जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई तो क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। बोलो सर कैसे, बस हमें जो है पिता की वर्तमान आयु दे रखी है। यदि पिता की आयु अब कितनी है 38 वर्ष। अच्छा यहाँ कितनी है 2x, तो x का मान तो 19 आ गया, x का मान तो 19 आ गया। और सर ये x क्या था, x था पुत्र की वर्तमान आयु, x था पुत्र की वर्तमान आयु। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइनली 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी। 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, वो थी 13 वर्ष। वो थी सर 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर है ये किस में, ए में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए, 5 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझते चलना है और हम जो है कोशिश करेंगे ये चैप्टर जो है आपको 2 क्लासों में कंप्लीट करा दिया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया सर एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है सर 70 वर्ष। कितना, 70 वर्ष। कौन है, पिता है और उसका पुत्र है, और उनकी आयु का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 70 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी हो जाती है, पिता की ठीक आधी हो जाती है। अच्छा कितने वर्ष बाद सर, 10 वर्ष के बाद। ये पिता है, ये पुत्र है। अब 10 वर्ष के बाद क्या होता है, 10 देखो अच्छा क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं ना। 10 वर्ष के बाद पुत्र की आयु आधी हो जाती है अपने पिता की आयु की। अगर मैं ऐसे 2 मान लूँ तो ये 1 हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं 10 वर्ष के बाद पिता 2 गुना हो जाता है अपने पुत्र का। अगर ये 1 है तो ये 2 गुना हो गया, और इसे उल्टा पढ़ोगे तो ये 2 था तो 1 हो गया, अर्थात ये इसका आधा। इस तरीके से भी तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइनली अब उनकी आयु कितनी है। अच्छा दोनों की आयु हमसे पूछी गई है, दोनों की आयु पूछी गई है।
तो देखो ये जो है इनकी आयु का योग था 70 वर्ष, आयु का योग है 70 वर्ष, अर्थात ये जो है वर्तमान की बात है, ये जो है वर्तमान की बात है, और ये 10 साल बाद की बात है। तो देखो अगर ये वर्तमान है तो इसे भी वर्तमान बनाओ, इसे भी वर्तमान बनाओ, या फिर ये 10 साल बाद है तो इसे भी 10 साल बाद बनाओ, लेकिन आंसर तो आपको दोनों से ही प्राप्त होगा। सर कैसे, दोनों तरह से कैसे कर बताएंगे? देखो अगर आप इसे 10 साल बाद लेके जाते हो तो 10 साल तो पिता की बढ़ेगी आयु, 10 साल पुत्र की बढ़ेगी, अर्थात ये हो जाएगा 90, क्योंकि इसमें 20 ऐड करोगे 10 इसका और 10 इसका, तो ये हो जाएगा 90। इनकी आयु का योग है 90, लेकिन यहाँ कितना बैठेगा? 3। इनकी आयु का योग यहाँ 3 बैठ गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 30, 1 का मान हो जाएगा 30, तो 2 का मान 60 और 1 का मान तो ऑलरेडी 30 है ही। अच्छा ये 10 साल बाद की आयु आई है, ये जो है वो 10 साल बाद की आयु आई है, हमसे पूछा है वर्तमान में, तो 10 साल इसमें से माइनस कर दो और 10 साल इसमें से माइनस कर दो, तो पिता 50 का और पुत्र 20 का। अब देखो दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, 50 और 20 किस ऑप्शन में देख लो, पिता 50 वर्ष का और पुत्र 20 वर्ष का। अब जो है इसे जो है 10 साल पीछे लेके जाओ, यहाँ भी मान लो x लगा दिया हमने, यहाँ भी x लगा दिया, तो देखो 10 साल इसे पीछे लेके जाओगे तो ये जाएगा 2x माइनस 10 सेम x माइनस 10, तो ये भी वर्तमान की आ गई, ये भी वर्तमान की, इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर रख दो तो ये आएगा, इसे हटा लेते हैं हम, तो ये आएगा, देखो यहाँ प्लस का निशान लगा लो और यहाँ 70 लिख लो, 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा? 3x, देखो माइनस का और ये भी माइनस का 10 माइनस का 10 कितना हो जाएगा? माइनस का 20 बराबर से उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो इसे जोड़ेंगे तो ये जाएगा 90, तो x का मान आएगा 30, x का मान आएगा 30, x का मान 30 आएगा, तो 30 देखो x के स्थान पर रखो 30, ये वर्तमान का है अर्थात अब का है ये, इसमें से जो है हमें प्लस माइनस नहीं करना कुछ भी, तो यहाँ जाएगा 30 दूनी 60 माइनस 10 अर्थात 50, यहाँ रखो 30 माइनस 10 अर्थात 20, तो यहाँ से भी देखो यही आया, पिता 50 वर्ष का और पुत्र 20 वर्ष का। ऑप्शन नंबर किस में है ये? तो ऑप्शन नंबर ये है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 8, इसमें क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हमसे बोला गया है सर 8 वर्ष पूर्व अर्थात पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। कितने गुनी थी? 11 गुनी। अच्छा ये था पिता, ये था इसका पुत्र, 11 गुनी थी, अगर ये 1 था तो ये 11 था, लेकिन कब? 8 साल पहले। और आगे बोला गया है उनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, इनकी आयु का योग दे रखा है 40 वर्ष, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी किया था हमने पीछे, तो इनकी वर्तमान आयु दोनों की बतानी है हमें, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। अच्छा वर्तमान आयु है वो, तो इसे भी वर्तमान बना लो, 8 वर्ष पहला ये था, या फिर एक काम कर लो, ये 8 वर्ष पहले था, तो इसे भी जो है 8 वर्ष पीछे ले जाओ, 8 वर्ष तो कम होंगे पिता के, 8 वर्ष कम होंगे पुत्र के, यानी कि 16 वर्ष इसमें से कम कर दो, 16 वर्ष इसमें से कम कर दो, कहीं ना कहीं 24 आएगा, कहीं ना कहीं 24 तो आएगा, 10 में से 6 गए 4 बचे, 3 में से 1 गया 2 बचे, 24 आएगा। ये कब का है? 8 वर्ष पहले का। और यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा सर 12, यहाँ आएगा 12, 1 का मान आएगा 2, 1 का मान आएगा 2, तो 11 का मान 11 दूनी 22 और 2, 1 का मान 2 है तो यहाँ आएगा 2। अच्छा ये 8 वर्ष पहले था, 8 वर्ष पहले पिता 22 वर्ष का था और पुत्र 2 वर्ष का, कब? 8 वर्ष पहले, तो अब कितने हो जाएगा? 8 इसमें ऐड कर दो और 8 ही इसमें ऐड कर दो, तो पिता अब हो जाएगा 30 वर्ष का और पुत्र 10 वर्ष का।
इसे जो है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इनकी आयु वर्तमान लेकर भी कर सकते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 10, 30, ये है ऑप्शन नंबर ए में, 30 वर्ष और 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हमसे सर, दो लड़कों की आयु का अनुपात दे रखा है 3 और 4। दो लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात 3 और 4, नामकरण कर दो इनका ए और बी। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:5 का, 4:5 कब, 3 वर्ष के बाद। ये वर्तमान का है और ये 3 वर्ष बाद का है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइनली 21 वर्ष के बाद दोनों की आयु में कितना अंतर होगा। अच्छा, अनुपात पूछा है 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद उनका अनुपात पूछा है आयु का। तो देखो 3 वर्ष तो अंतर, 3 वर्ष तो है यहाँ, तो क्योंकि ये तो वर्तमान का है, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 चौक 16, अंतर 1 का, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, अंतर 3 का। 1 बराबर 3 के तो 3 बराबर 9 के, और यहाँ 3 चौक 12, ये आ गई वर्तमान आयु ए और बी की। अर्थात दो लड़के जो थे वो, पहले लड़के की 9 और दूसरे वाले की 12। 21 वर्ष के बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा सर, इसमें 21 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 30 हो जाएगा ये, और इसमें 21 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 33 हो जाएगा। तो 30:33, 10 से 3 से काट लो और क्या, तो 10:11, 10:11 किस ऑप्शन में देख लो, 10:11 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 10, तो 9 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हमसे, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 4 गुनी। तो एक तरफ लिख लो पिता और एक तरफ पुत्र। तो पिता की जो आयु है वो पुत्र की कितनी है, 4 गुनी। अगर पुत्र 1 का है तो ये 4 गुनी है, 1 है तो ये 4, 1 का 4 गुना 4। यदि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाती है, ये पुत्री है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद 3 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष के बाद। ये क्या है, पुत्री। वर्तमान में 4 गुनी थी, 5 वर्ष के बाद 3 गुनी हो गई, ये आयु का अनुपात आई है, पिता और पुत्री। और आगे बोला गया हमसे, और अगले 5 वर्ष के बाद, और अगले 5 वर्ष के बाद। देखो 5 वर्ष अब यहाँ से नहीं बोल लिया, ये 5 वर्ष बोल लिया यहाँ से, 5 अगले और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु कितने गुनी हो जाएगी। तो देखो 5 वर्ष तो यहाँ के जुड़ेंगे और 5 वर्ष जुड़ेंगे यहाँ के, यानी कि इसमें जो है हमें फाइनली क्या जोड़ना है, 10 जोड़ना है। तो देखो अंतर कितने का बैठ रहा है, अंतर बैठ रहा है 5 का, तो 5 यहाँ 5 यहाँ, तो यहाँ आएगा देखो 4 इकाना 4 और 3 इकाना 3, अंतर 1 का, 5 तिया 15 और 5 इकाना 5, अंतर 10 का। 1 बराबर 10 के तो 4 बराबर 40 के, और 1 बराबर 10 के तो है ही, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें 10, तो ये हो जाएगा 50 का और ये हो जाएगा 20 का। तो ये इसका कितने गुना है, आप देख पा रहे हो सर, ये है 20 20 40, 10, इसका आधा करोगे 10, यानी कि 2.5 गुना, तो ये है 2.5 गुना। और हमसे ये तो पूछा था किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। दोबारा समझो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें बोला था क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे,
पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी है अर्थात वर्तमान का डाटा तो ये है, ये पिता हो गया, ये पुत्री होगी। तो देखो 4 गुनी है किसकी, पिता की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु की 4 गुनी है। अगर मैंने इसे 1 मान लिया तो ये 4 गुना हो जाएगा। ये कब की बात है, ये अब की बात है अर्थात वर्तमान की। और आगे बोला गया है सर हमसे 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद इन 5 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है वो पुत्री की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो ये 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगी कब, 5 वर्ष के बाद। तो ये 5 वर्ष के बाद का डाटा है। अब आपको पता है यहाँ लिखना होता है हमेशा अंतर। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ भी 5 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, अंतर लेना होता है कितना आया 1। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें अंतर लेना होता है हमेशा, वो कितना आया 10। तो 1 बराबर 10 के, तो 4 बराबर 40 के और 1 बराबर 10 के। और हमसे आगे बोला था इसमें देखो 5 वर्ष, देखो इसमें बोला था हमसे और, देखो इसमें बोला था और अगले 5 वर्ष के लिए। तो देखो यहाँ से 5 वर्ष लेना है हमें, जो है यहाँ से 5 वर्ष लेना है क्योंकि बोला है और अगले 5 वर्ष के लिए, ना कि यहाँ से। तो देखो 5 वर्ष के, तो 5 वर्ष जो है यहाँ के जुड़ेंगे और 5 वर्ष जुड़ेंगे यहाँ के। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फाइनली हमें जो है वर्तमान में जो है कितना जोड़ना है, 5 और 5 10। तो 10 तो इसमें ऐड कर दो, 10 इसमें ऐड कर दो, ये कितना आ गया 50, ये 20। तो ये कितना है 50 जो है 20 का कितना है 2.5 गुना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कम समझ में आए तो वीडियो जो है बैक करके दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 इसका जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में देखो पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। ये आएगा पिता, ये आएगा पुत्र। अच्छा आप में से कितने ऐसे हैं जो कि इसे 1 और इसे 3 ले रहे हैं, इसे 1 और इसे 3 ले रहे हैं। बोले सर यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 4। क्यों, क्योंकि बोला है पिता की जो आयु है वह अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। अगर देखो 3 गुना बोलता, 3 गुना है तो यहाँ 3 लेते, लेकिन इसमें बोला है 3 गुना अधिक है अर्थात 1 का 3 गुना करोगे तो 3 प्लस 1 ये वाला भी ऐड होगा अर्थात 4 आएगा। यहाँ बोला है 3 गुना अधिक है। अगर बोलता 3 गुना है तो 1 3 का आता, अब बोला है 3 गुना अधिक अर्थात यहाँ आएगा 4। तो ये बनेगा 4:1 का अनुपात। ये वर्तमान का है। 8 वर्ष के पश्चात यानी कि बाद 8 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगा। 8 वर्ष के बाद 2.5 गुना होगा अर्थात 5/2। अगर पुत्र 2 का होगा तो पिता 5 का होगा। और आगे बोला गया है और अगले 8 वर्ष, देखो ये भी जो है ना क्वेश्चन नंबर सेम 10 की तरह है। जिसे क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा कम समझ में आया हो तो इसे समझ लेना। देखो 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद पिता अपने पुत्र का कितना है 2.5 गुना, तो 2.5 गुना हो गया। और देखो इसमें बोला गया है और अगले 8 वर्ष के, और अगले, देखो और मतलब यहाँ की बात कर रहा है इसके और 8 वर्ष के बाद, इसके और 8 वर्ष के बाद अपने पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगा। अच्छा देखो ये वर्तमान है, ये 8 वर्ष बाद है, तो 8 वर्ष तो यहाँ तक आने में लगेंगे हमें और 8 वर्ष फिर यहाँ तक जाने में लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जो है वर्तमान आयु में 16 ऐड करना पड़ेगा। 8 + 8 16। तो यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, अंतर लेना होता है। देखो 4 दूनी 8, 5 ही करना 5, अंतर 3 का आएगा। 5 × 8 = 40 या 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, कितना आएगा 4 24 आएगा, अंतर आएगा 24, 40 और 16 का। 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 1 का मान आइए 8, 1 का मान आइए 8। जब 1 का मान 8 आ गया तो 4 का मान, 4 × 8 = 32 और यहाँ आएगा 8, ये 1 है। तो देखो 16 इसमें ऐड कर दो आप और 16 ही इसमें ऐड कर दो, तो ये आएगा 48
और ये आएगा 24। तो कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया ये? तो आप बोलोगे सर आप देख पा रहे हो ये जस्ट इसका 2 गुना है। अरे 48 जो है 24 का जस्ट 2 गुना है, तो 2 गुना। ऑप्शन नंबर किस में है ये? ऑप्शन नंबर किस में है ये? तो आप देख पा रहे होगे सर ऑप्शन नंबर ए। तो 11 का जो है वो जाएगा ए, 11 का जो है वो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया 4 साल पहले, 4 साल पूर्व सूरज की आयु और 4 साल बाद विशाल की आयु का अनुपात कितना है? 1:1 और उनकी वर्तमान आयु 5 और 3, 5 और 3 ये है वर्तमान आयु। तो देखो 4 साल पहले, 4 साल पहले और 4 साल बाद, 4 साल पहले और 4 साल बाद इनकी आयु में जो अंतर है वो कितना है? इनकी आयु में अंतर आएगा 8 वर्ष का। देखो अंतर तो हमेशा बराबर रहता है, चाहे 4 साल बाद लो चाहे 4 साल पहले लो, अंतर तो हमेशा बराबर रहेगा। जैसे आपकी आयु आज 20 वर्ष है और आपके भाई की आयु 16 वर्ष है, तो अंतर कितना है इसमें? 4 का। अंतर कितना है? 4 का। और 2 वर्ष के बाद आप 22 के हो जाओगे तो आपका भाई 18 का। अंतर तो अब भी कितने का रहेगा? 4 का। अच्छा 2 वर्ष पहले आप 18 के थे, 2 वर्ष पहले आपका भाई 14 का था, तो अंतर तो फिर भी कितने का था? 4 का। तो अंतर जो है हमेशा क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? सेम। देखो यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का। तो अंतर जो है कितने का आ गया? देखो 8 वर्ष का, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद अंतर आइए 8 का, जबकि यहाँ कितना है? तो आप बोलोगे यहाँ है 2 का। तो 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के, तो यहाँ जाएगा 20, 4 पंजे 20 और 4 के 12, ये आ गई वर्तमान आयु, ये आ गई वर्तमान आयु। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में 4 वर्ष, देखो ये जो है वो सूरज की आयु आई है 20 वर्ष जो है, क्योंकि पहला सूरज ही तो है, ये सूरज है और ये विशाल है। तो इसमें बोला है हमसे 4 वर्ष के बाद सूरज की आयु, 4 वर्ष के बाद, तो वर्तमान में 20 का है तो 4 वर्ष के बाद 24 का हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में आगे बोला है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले अर्थात ये वर्तमान में कितना है? 12 का, तो 4 वर्ष पहले 8 का होगा। तो हमसे पूछा है इनकी आयु का अनुपात, तो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, या फिर 8 ही का ना 8, 8 दिया 24, 3:1 का, 3:1 का ऑप्शन नंबर बी। इनकी आयु का अनुपात आ जाएगा 3:1 का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो ये क्वेश्चन आपके थोड़ा कम समझ में आया हो तो इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इसी प्रकार का क्वेश्चन एक आगे है और ये है क्वेश्चन नंबर शायद 13वां। देखो क्वेश्चन नंबर 13, 3:1 का ऑप्शन नंबर बी में है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु कितनी है? 3, 2। एक्स और वाई 6 वर्ष पहले एक्स की आयु और 6 वर्ष के बाद वाई की आयु का अनुपात कितना है? 1:1, सेम इसी प्रकार का है। अच्छा 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद इनकी आयु में अंतर कितना आ गया? बोले सर 12 वर्ष का। कितने का? 12 वर्ष का। कितने का? 12 वर्ष का। लेकिन वर्तमान में कितना है? 1 का। देखो अंतर जो है हमेशा सेम रहता है, चाहे तो 4 साल पहले चले जाओ या 4 साल बाद जाओ या वर्तमान में रहो, अंतर हमेशा सेम रहेगा। तो 1 का मान 12 आ गया, 1 का मान 12 आ गया, तो 12 के 12, 12 24, 12 36, यानी कि एक्स की तो आयु आ गई 36 वर्ष और वाई की 24 वर्ष। ये कब की? वर्तमान की। अब हमसे जो है आगे बोला गया है 6 वर्ष के बाद एक्स की आयु, 6 वर्ष के बाद एक्स की आयु, एक्स तो पहला वाला है तो 6 वर्ष के बाद तो ये 42 का हो जाएगा।
और 6 वर्ष पहले बाइक की आयु, तो 6 वर्ष पहले तो ये 18 का होगा, 18 का तो होगा 6 वर्ष पहले। इनकी आयु में जो है हमें अंतर बताना है, तो इसे काट लो 9, 2 से काट लो इसे, ये कटेगा 9 बारी, 3 से काट लो, ये शुरू में 3 से काट लो, 3 छंग 18, 3 अट्ठे, ये देखो 3 ग्यारह 3, 3 चौक 12, 2 से काट लो 7 3, 7 3, 7 3, ये 6 से काट लेते, देखो आंसर कितना है 7 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, देखो 6 से काटते ना डायरेक्ट से, 42 और 18, 6 3 18, 6 7 42, 7 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। देखो इसमें बोला गया हमसे पिता की आयु, देखो कुछ क्वेश्चन जो है हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हम ऑप्शन से भी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसे करेंगे हम ऑप्शन से। पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु से दोगुनी है, पिता की आयु, तो देखो ये हो गया पिता, ये हो गया बड़ा पुत्र। अच्छा बड़े पुत्र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटा पुत्र भी होगा, छोटा पुत्र, और दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखो इसमें बोला गया है पिता की जो आयु है वो बड़े पुत्र से दोगुनी, बड़े वाले पुत्र से दोगुनी, बड़े पुत्र की दोगुनी। और आगे बोला गया है 10 साल के बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा 10 वर्ष के बाद होगी, 10 वर्ष के बाद छोटे पुत्र की आयु की 3 गुना, कब? 10 वर्ष के बाद, ये कंडीशन है। और आगे बोला है यदि दोनों पुत्रों की आयु में जो अंतर है वो 15 वर्ष का है, अंतर जो है दोनों पुत्र की आयु में वो 15 वर्ष का है। कंडीशन सुनते रहे ना, दोनों पुत्र की आयु में अंतर, ये है अंतर। तो पिता की आयु कितनी है अर्थात वर्तमान की बात कर रहा है। देखो कंडीशन आपने अच्छी तरीके से सुन ली। देखो आपका करने का तरीका थोड़ा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम जो करेंगे सब वो करेंगे ऑप्शन से। देखो पिता की वर्तमान आयु पूछी है, अब पिता की जो वर्तमान आयु है वो जो भी होगी इन चारों ऑप्शन में से होगी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, या 70 हो सकती है, या फिर 55 हो सकती है, या फिर 60 हो सकती है, या फिर 50 हो सकती है। इन चारों में से तो होगी। बड़े सर बिल्कुल। अब जो है बोला गया था बड़े पुत्र की आयु का 2 गुना है, तो ये पिता 70 का है तो बड़ा पुत्र 35 का होगा। यहाँ 55 है तो इसका तो आधा कर नहीं पाओगे आप, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 55 का आधा करना है हमें, तभी तो ये इसका 2 गुना होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा पिता 60 का है तो बड़ा वाला पुत्र 30 का होगा, यहाँ 50 का है तो बड़ा पुत्र 25 का होगा, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब जो है बोला गया था हमसे 10 वर्ष के बाद छोटे पुत्र का 3 गुना हो जाएगा पिता, 10 वर्ष के बाद। अच्छा 10 वर्ष के बाद तो 70 प्लस 10 80। अब देखो छोटा पुत्र का 3 गुना होना चाहिए, इसके बटे में 3 लगाओगे तो 80 का 3 गुना 80 का जो है 1/3 कर सकते हो आप। बोले सर बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं 70 भी जो है गलत हो जाएगा, ध्यान से समझते रहना। अब देखो 50 का, देखो ये क्या है 60। अब 10 वर्ष के बाद छोटा पुत्र का 3 गुना हो जाएगा पिता, 10 वर्ष के बाद। ये है वर्तमान की आयु, तो इसमें 10 वर्ष ऐड करोगे तो ये 70 का हो जाएगा। अब छोटा पुत्र कितने का होगा? 1/3 का तो होगा, और इसका 1/3 हम कर नहीं सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत। अब देखो 50, अब 50 में जो है
10 ऐड करो क्योंकि 10 वर्ष बाद बोला था, तो ये हो जाएगा 60 का। अब छोटा पुत्र इसका 1/3 होगा, तो छोटा पुत्र हो जाएगा 20 का। अब देखो 10 वर्ष के बाद पिता जो है पिता जो है छोटे पुत्र का कितने गुना हो गया, 3 गुना। अरे 20 से 60 होते हैं, ये 10 वर्ष के बाद है। अब देखो, और दोनों पुत्र की आयु में जो अंतर है वो कितना आएगा, 15 वर्ष। तो छोटा पुत्र 20 का और ये जो है 25 का हो गया। ये कब का है, ये वर्तमान का है। अब जो है 10 वर्ष इसमें ऐड कर दो तो ये जाएगा 35 का, और ये 10 वर्ष की बात तो है ही हो, ये 10 वर्ष का बाद का ही तो है वो। ये वर्तमान का था तो हमने इसे 10 वर्ष बाद लिया है, ये आएगा 35 का और ये 20 का। तो इनकी आयु में अंतर कितने का, देखो 15 का ही तो है। तो बस यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 50 करेक्ट। पिता की जो वर्तमान आयु है वो है 50 वर्ष। पिता की जो वर्तमान आयु है वो है 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो इसमें जो है ना, हमें जो है समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, हम मानते हैं, लेकिन सर आपको करने में टाइम लगेगा। बोले सर कैसे, देखो बड़ा पुत्र इसका बड़े पुत्र का 2 गुना था, तो इसका आधा कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते, सर देखते ही एलिमिनेट कर दो। इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो। 10 वर्ष के बाद जो है छोटे पुत्र का 3 गुना हो जाएगा पिता, 10 वर्ष के बाद। अच्छा 10 वर्ष के बाद ये 80 का हो जाएगा, और 80 का 1/3 कर नहीं सकते, देखते ही एलिमिनेट कर देना। 10 वर्ष बाद ये 70 का हो जाएगा, 70 का जो है 1/3 नहीं कर सकते, देखते ही एलिमिनेट कर देना। बस डी तो बचा, डी तो बचा। और आपका जो है करने का तरीका थोड़ा और अलग हो सकता है, या आप बेसिक से भी कर सकते हो, आप जो है बेसिक से भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, अगर देखो समझ में थोड़ा कम आया हो तो वीडियो बैक कर लेना और दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है माँ और उसकी पुत्री कुल आयु का योग दे रखा है। कुल आयु कितनी है, दोनों की मिलाकर 60 वर्ष। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु है 60 वर्ष और उनके बीच का अंतर 30 है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक तरीका तो ये है, इसे भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। इसे भी जो है ना हम देखो दोनों तरीके से करके दिखाएंगे। इनकी आयु का योग है, देखो एक तरीका तो ये है, इनकी आयु का योग इतना और अंतर इतना। अब देखो क्या पूछा है हमसे, माँ की आयु, एक्स जो है वो माँ है। बोलो सर आपको कैसे पता चला, बताएंगे। और ये बेटी है या पुत्री है। देखो माँ जो है पुत्री से तो हमेशा बड़ी होगी, ऐसे तो है नहीं कि पुत्री बड़ी हो माँ से, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो बड़े में से छोटे तो घटाएंगे तभी ना 30 आएगा। तो बस माँ जो है एक्स हो जाएगी, पुत्री वाई हो जाएगी। अच्छा एक्स का मान पूछा है तो आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 30 60 90, 90 का आधा करोगे 45। तो एक्स का मान 45 अर्थात माँ आ गई 45 वर्ष की, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सर इसे जो है हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, तो देखो ऑप्शन से हम इस तरीके से करेंगे, ये है माँ और ये है पुत्री। अब इसमें बोला था हमसे माँ और पुत्री की आयु का योग कितना है 60 वर्ष और उनका अंतर 30 वर्ष है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था माँ की वर्तमान आयु कितनी है। माँ की वर्तमान आयु सर जो भी होगा ऑप्शन सी होगा। अरे जो भी होगा माँ की वर्तमान आयु वो ऑप्शन में से तो होगा, 4 ऑप्शनों में से। हमने माँ की वर्तमान आयु मान ली 45 वर्ष या फिर 40 वर्ष या फिर 55 वर्ष या फिर 50 वर्ष। देखो ऑप्शन से किस तरीके से करेंगे। अब देखो इनकी आयु का योग 60 है तो 45 तो ये हो गया, तो पुत्री 15 की होगी तभी ना 60 होगा। इनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो ये 20 की होगी। इनकी आयु का योग 60 है तो कहीं ना कहीं ये 5 का होगा, क्योंकि 55 तो ये है और ये 10 का होगा। अच्छा अंतर 30 का होना चाहिए, अंतर 30 का होना चाहिए। 15 का देखो अंतर 30 का होना चाहिए। 50 का और 10 का अंतर कभी भी 30 नहीं आएगा। 55 और 5 का कभी भी अंतर 30 नहीं आएगा। 40 और 20 का कभी भी अंतर 30 नहीं आएगा। 45 और 15 का अंतर ही 30 का आएगा। तो माँ की जो वर्तमान आयु है वो जाएगी 45 वर्ष। ऑप्शन से भी कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन आप जो है इस तरीके से करना, टाइम थोड़ा कम लगेगा।
कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन से आसान हो जाते हैं, कुछ बेसिक से। देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ए बी सी और इनकी जो वर्तमान आयु है वो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 5, 8, 9, 5, 8, 9। और आगे बोला गया है ए और सी की आयु का योग दे रखा है 56 वर्ष। ए और सी, ए और सी, ये तो बी है, ये सी है और ये ए है। ए और सी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? 56 वर्ष। जबकि यहाँ कितना है? सर यहाँ 14, चौका 56, एक का मान आ गया 4, एक का मान आ गया 4। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइनली बी की वर्तमान, बी की आयु होगी कितनी होगी? बी की आयु 8 है, बी की आयु 8 है तो 8 चौक 32, बी की आयु होगी 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर है ये डी में। 16 का हो जाएगा डी, 16 का डी क्वेश्चन नंबर अगला, 16 का डी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपसे, देखो रजनीश, पवन, मुकेश और संजू 4 व्यक्ति हैं और इनकी आयु का योग दे रखा है हमें कितना? 76 वर्ष। अच्छा ये अब की बात है अर्थात वर्तमान की बात है, यो कितना? 76 वर्ष। अब 4 व्यक्ति है और उनकी आयु का योग दे रखा है 7, 6, 5, 8, 5, 8। अच्छा ये जो अनुपात है ये 7 वर्ष पश्चात का है, बोल रखा है 7 वर्ष पश्चात, यानी कि 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो हम बताना है मुकेश की वर्तमान आयु, तो 7 वर्ष के बाद ये हो जाएगा। तो या तो फिर 7 वर्ष बाद इसे ले जाओ या फिर इन्हें वर्तमान बनाओ। तो देखो 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष बाद इन्हें ले आओ, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो देखो 7 वर्ष तो बढ़ेंगे इसके, अर्थात पहले व्यक्ति के 7 वर्ष बढ़ेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति के 7 वर्ष, फिर इसके, फिर इसके। तो 7 चौक 28, तो 28 जो है इसमें आप ऐड कर दो तो कितना आएगा ये? 8, 6, 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 104। ये कब किया? 7 वर्ष बाद की आयु। जबकि यहाँ कितना है? 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, कितना आएगा? 26। कितने बारी कटेगा? 4 बारी। देखो 13 दूनी 26, 13 8 104, एक का मान आ गया 4, एक का मान आ गया 4। हमसे पूछा है मुकेश की आयु। अब मुकेश जो है कौन से नंबर पर था? तो देखो पहले पे था रजनीश, फिर दूसरे पे पवन, तीसरे पे मुकेश, तीसरे पे मुकेश अर्थात 5। तो ये आएगा 5 चौक 20, ये आ गई 20। अब ये 20 कब की आई है? ये आई है 20 जो है 7 वर्ष के बाद आई है। 20 जो है ना 20 आयु, 20 वर्ष आयु 7 वर्ष के बाद आई है। कोई व्यक्ति 7 वर्ष बाद 20 वर्ष का हो जाएगा तो वो अब कितने का होगा? सिंपल 13 वर्ष का ही तो होगा, 7 वर्ष माइनस कर दो। तो मुकेश जो है अब जो होगा वो होगा 13 वर्ष का। है क्या ऑप्शन में? होना तो चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोला गया हमसे, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति जो है वो अपने पुत्र से कितने बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। और 2 वर्षों के बाद 2 वर्ष के बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी।
दोगुनी हो जाएगी। कब? 2 वर्ष के बाद। तो देखो इसमें जो है वो 2 वर्ष बड़ा है, अर्थात 24 वर्ष बड़ा है, तो अंतर जो है 24 का है। कोई व्यक्ति अपने पुत्र से वर्तमान में 24 वर्ष बड़ा है तो अंतर 24 का ही तो है, और 2 वर्ष के बाद जो है वो जो है वो दोगुना हो जाएगा, अपने पुत्र का दोगुना हो जाएगा। तो बस अंतर जो है 4 साल बाद का लो या 4 साल पहले का लो या वर्तमान का लो, अंतर जो है हमेशा बराबर होता है। अंतर यहाँ कितना है? 1 का, यहाँ 24 का। तो हमसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो बस पुत्र की हमें वर्तमान आयु बतानी है। 1 का मान इतना, 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के 2 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? कितना? 2 और 1 का। तो देखो 1 का मान 24, यानी कि 2 वर्ष के बाद जो है ना पुत्र हो जाएगा 24 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद जो है पुत्र हो जाएगा 24 वर्ष का। तो वो वर्तमान में कितने का होगा? वर्तमान में होगा 22 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद जो है उसका पुत्र 24 वर्ष का हो जाएगा, तो वो अब कितने का होगा? 22 वर्ष का। और ये है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 18 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला दोबारा देखो एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा था। मान लो ये व्यक्ति है और ये इसका पुत्र है, ये 24 वर्ष बड़ा है अपने पुत्र से, 24 वर्ष बड़ा है। अब बोला गया है 2 वर्षों में उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी 2 वर्षों में। अच्छा 2 वर्षों में अर्थात 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हो। बोला है 2 वर्षों में उनकी आयु दोगुनी हो जाएगी अर्थात 2 वर्ष के बाद। तो देखो ये पुत्र 1 का होगा तो पिता दोगुना हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद का आयु ये 2 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात है। अच्छा यहाँ जो है अंतर 24 वर्ष का, जबकि यहाँ अंतर 1 का है, तो 1 बराबर 24 के। तो पुत्र की जो है वर्तमान आयु आ गई, पुत्र की जो है 2 वर्ष की बाद आयु आ गई 24 वर्ष। तो वर्तमान में कितने का होगा? 22 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है रूबी जानती है कि उसके पिता की उम्र 55 वर्ष से अधिक लेकिन 57 वर्ष से कम। रूबी जानती है उसके पिता की जो उम्र है वो 55 वर्ष से तो अधिक है लेकिन 57 वर्ष से कम है। 57 वर्ष से कम है, कहीं ना कहीं यहाँ होगा इनके बीच में। अच्छा आगे बोला गया है और रूबी की माँ जानती है कि उसके पति की उम्र 57 वर्ष से तो अधिक 57 वर्ष से तो अधिक है लेकिन 60 वर्ष से क्या है? कम। 60 वर्ष से क्या है? कम। तो 57 से अधिक 60 से कम जो भी नंबर होगा वो इनके बीच में होगा। 3 ही तो नंबर आएंगे, 58, 59, 60। 2 ही नंबर तो आएंगे, 58, 59, 60। इनके बीच में होगा। इन्हें आपको पता है लेना नहीं होता हमें, इनके बीच की वैल्यू लेनी होती है। और आगे बोला गया हमसे 60 से कम। और रोहन जो रूबी का बड़ा भाई है, रोहन जो रूबी का क्या है? बड़ा भाई। और उसके अनुसार जो है वो जानता है कि उसके पिता की जो उम्र है वो है 58 वर्ष से तो अधिक है लेकिन 64 वर्ष से कम है। अगर रूबी की माँ और उसके भाई को सही माना जाए रूबी की माँ कौन हो गई? ये। और रूबी के भाई अर्थात रोहन, इन्हें जो हम सही माना जाए, इनको सही माना जाए तो रूबी के पिता की आयु कितने वर्ष है? तो इसे तो हमें लेना नहीं है सर, क्योंकि बोला गया है रूबी का भाई और रूबी की माँ को सही माना जाए।
तो उसके पिता की आयु कितनी है। तो देखो इनके बीच में 2 नंबर आएंगे, वो होगा 58 और 59। कौन कौन सा, 58 और 59। अच्छा इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो इनके बीच में नंबर आएंगे, एक तो आएगा 59, एक आएगा 60, एक आएगा 61, एक आएगा 62 और एक आएगा 63 और 64 को हमें लेना नहीं है क्योंकि इनके बीच में आना चाहिए। अच्छा हमें लेना होता है कॉमन नंबर। 58 कॉमन है क्या, बोल सर 58 इसमें तो है जबकि इसमें नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा 59 कॉमन है क्या, बोल सर 59 इसमें भी है और इसमें भी है, तो बस उसके पिता की जो आयु होगी वो होगी 59 वर्ष। उसके पिता की जो आयु होगी वो होगी 59 वर्ष। किस, ये जो है किस ऑप्शन में है, तो ये है सर ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन को जो है हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रखेंगे। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 20। देखो इसमें बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तो 3 वर्ष बड़ा है, पत्नी से जो है 3 वर्ष क्या है बड़ा, और पुत्र से 4 गुना बड़ा, पुत्र से 4 गुना बड़ा। तो एक काम करो, पुत्र को लिख लो इस जगह, पुत्र से 4 गुना बड़ा, पत्नी से 3 वर्ष बड़ा। और आगे बोला गया है, यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 18 वर्ष हो जाती है, पुत्र की आयु 18 वर्ष हो जाती है। कब, 3 वर्ष के बाद 18 वर्ष हो जाती है, तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है। तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, उस व्यक्ति की पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है। सिंपल इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम ऑप्शन से। देखो जो भी उसकी पत्नी की वर्तमान आयु होगी इन 4 ऑप्शनों में से तो होगी। बोले सर बिल्कुल, या तो 47 हो सकती है, या 57 हो सकती है, या 67 हो सकती है, या फिर 37 हो सकती है। अच्छा ये व्यक्ति जो था अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा था, ये व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा था, तो 47 में 3 जोड़ो तो व्यक्ति 50 का हो सकता है। अगर हम 57 को ले तो 60 का हो सकता है। अगर हम 67 को ले तो व्यक्ति 70 का हो सकता है, और 37 को ले तो व्यक्ति 40 का हो सकता है। और बोला था अपने पुत्र का 4 गुना है। अब देखो 50 का आप 1/4 कर दोगे, अरे 50 का 1/4 कर दोगे आप, बोले सर बिल्कुल नहीं, तो ये तो किसी कीमत पर हो नहीं सकता, अर्थात ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा 60 का जो है 1/4 कर दोगे आप, बोले सर 60 का 1/4, 15 चौका 60, बिल्कुल 15 चौका 60, तो पुत्र जो है 15 का हो सकता है, 15 का हो सकता है। इस ऑप्शन को लेकर चेक करा अभी हमने, और हमें लगता है कि यही ऑप्शन करेक्ट है। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि 15 पुत्र जो है देखो 15 का आया, वर्तमान में जो है पुत्र 15 का आया, और बोला था क्वेश्चन में पुत्र जो है ना 3 वर्ष के बाद वो 18 का हो जाएगा। तो देखो 3 वर्ष के बाद ये 18 की तो हो रहा है, 15 का तो वर्तमान में है, 3 वर्ष के बाद 18 का हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे चेक कर लेंगे। अगर देखो इससे तो करेक्ट बैठ गया। अब देखो पिता की वर्तमान आयु हम लेंगे 70, तो 70 का देखो आप 1/4 निकाल नहीं सकते, 70 का जो है 1/4 आप कर नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत। अब देखो 40 का जो है आप 1/4 तो कर दोगे, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो आएगी 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 10 वर्ष। अब जो है 3 वर्ष के बाद ये 18 का होना चाहिए, लेकिन 3 वर्ष बाद इस जगह तो 18 का बैठ नहीं रहा, कितने का बैठ रहा है 13 का, लेकिन आना चाहिए 18 का। तो सिंपल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु निकल कर आई है 57 वर्ष।
उसकी पत्नी की वर्तमान आयु निकल कर आई है 57 वर्ष। अच्छा, पति की पूछ लेता तो 3 वर्ष बड़ा है अपनी पत्नी से, तो कहीं ना कहीं 60 वर्ष का होगा, कहीं ना कहीं 60 वर्ष का होगा, आप देख पा रहे होगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पत्नी की वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास या नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।